सदा सर्वदा भगवान के मंदिर में, पवित्र नदियों में, किसी भी मंदिर में किसी भी प्रकार से भगवान का कोई स्वरूप हो, वहां जाकर के संध्या काल में दीप दान करने से पुण्य ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर का तुम्हें वह उत्तम चरित्र सुनाता हूं जिस प्रकार यथा जगाम सखित्वम कैलासम धनस्य चा, जिस प्रकार से शिवजी महाराज कैलाश में गए और उनकी कुबेर से मित्रता हुई, वह चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूं। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। काम्पिल्य नाम का एक नगर जिसमें सोम याग करने वाले उस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था यज्ञ दत्त। उनका विवाह हुआ, उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पड़ा गुण निधि। नाम था गुण निधि, ऐसा लगता है जैसे गुणों की खान होगा, लेकिन गुण नाम की कोई चीज नहीं, असद गुणों से पूरा जीवन भरा हुआ है। उसके जीवन में शिष्टाचार नहीं, सदाचार नहीं, केवल नाम मात्र का ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है। उसमें जितने अनैतिक कार्य थे सब भरे पड़े थे। थोड़ा बड़ा हुआ और उसको पढ़ने के लिए पिताजी ने प्रेरित किया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गुरुकुल में डाला। घर से पढ़ने के लिए चला जाता लेकिन विद्यालय नहीं जाता, दूसरे बच्चों के साथ इधर उधर खेलते कूदते, चोरी करते और शाम को पुनः घर आ जाता। इस कार्य को पिता नहीं जानते थे, इस कार्य को मां जानती थी। और यह चरित्र यह हमें बताता है एक पुत्र की या संतान की सबसे बड़ी गुरु अगर कोई है, बड़ा गुरु कोई है तो मां है। पिता से पुत्र के कर्तव्य छिप सकते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन मां से कभी संतान के कृत्य छिपते नहीं है, वह सब कुछ जान लेती है। और यह यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि रोज रोज यह कार्य करता है। गुरुकुल में नहीं जाता, पढ़ने के लिए नहीं जाता, कभी घर में कुछ पढ़ाई नहीं करता, परंतु जब यज्ञदत्त लौट करके आते, पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो एक ही बात कहे कि बस अभी अभी तो पढ़ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो संध्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गायत्री का जप कर रहा था। अब थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण देवता आते तो उन्हें प्रसन्नता होती, चलो बहुत अच्छे आचार विचार मेरे पुत्र के, संध्या गायत्री का जप कर रहा है, नित्य होम करता है, गुरुकुल भी जाता है, प्रसन्न हो जाते। धीरे धीरे वह और बड़ा होता गया। माँ उसकी कमियों पर, गलतियों पर रोज पर्दा डालती रही। अपने लाडले पुत्र की ऐसी हरकतों को देखकर कभी कभी उसे स्वयं उसकी माँ समझाती, बेटा तेरा पिता वेद पाठी ब्राह्मण है, सारे नगर में उसका नाम है, तुम्हारे दादा का नाम तो उनसे भी ज्यादा था, पूरे नगर में उनकी चर्चा हुआ करती थी, उन्हीं के कुल में तो उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का कार्य मत कर। ये चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब ब्राह्मणों के कार्य नहीं है, इन सब कार्यों को तू त्याग दे। लेकिन माँ को हाँ कर जाता, लेकिन इतनी बड़ी कुसंगति में पड़ गया था कि वह उससे छूट ही नहीं सकता। माँ उसे खूब समझाए लेकिन समझ के नहीं दिया। एक दिन यज्ञदत्त घर में आए और आकर के स्नान किए, भोजन आदि किए, पूजा पाठ करके और नगर में भ्रमण करने के लिए चले गए। एक वैश्य के यहाँ पहुंचे जिसके यहाँ देखा कि मेरी पत्नी के विवाह में जो मैंने अंगूठी पहनाई थी वह अंगूठी इस वैश्य के यहाँ स्वर्णकार के यहाँ रखी। पहुंच करके पूछा कि भैया यह बताओ कि यह अंगूठी आपके पास कैसे आई? तो अब उस स्वर्णकार ने कहा कि आपको पता नहीं, ये आपके पुत्र के द्वारा जुए में हारी गई अंगूठी है जो मेरे यहाँ बेची गई है, मैंने उसको उसके बदले पैसा दिया, शुल्क दिया। आश्चर्यचकित हो गया यज्ञदत्त ब्राह्मण, अरे मेरा पुत्र और मेरी पत्नी की अंगूठी बेच गया।
अरे बोले केवल अंगूठी की बात क्या करते हो, जाने कितने बर्तन बेच गया, कितनी साड़ियां बेच गया, कितने कपड़े बेच गया। ये कोई साधारण जुआरी थोड़ी है, ये तो जुआरियों का सरदार है। तुम्हारा पुत्र पक्का जुआरी है। जैसे ही यह बात सुनी, घर गया और घर में जाकर संकल्प किया, अपुत्र त्वम वरम नृणाम पुत्रात् कुलपांसनात्। अरे ऐसे पुत्र से अपुत्र रहना ही बढ़िया है। हाथ में जल लिया और अपनी पत्नी पुत्र के सामने ही संकल्प किया कि मैं संकल्प पूर्वक सौगंध पूर्वक तुम दोनों का परित्याग करता हूं। उनका त्याग किया और किसी दूसरी श्रोत्रिय ब्राह्मण की पुत्री से जाकर विवाह कर लिया। अब यज्ञ दत्त ब्राह्मण का पुत्र अपने कृत्य और अपने भाग्य को नित्य कोसने लगा। हाँ, क्या करूं, मेरा आधार ही हमको परित्याग करके चला गया। जिनकी कमाई के बलबूते मैं प्रतिदिन उन्हीं पैसों को लेकर जुआ खेलता था, मैंने अपने जीवन में आज तक अपने पिता के द्वारा कोई धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान की पद्धति भी नहीं जानी कि मैं यजमानों के घर में जाकर पूजा पाठ कराकर जीवन निर्वाह कर लूंगा। अपना तो करा ही नहीं सकता हूं, फिर मां का पालन कैसे करूं। इस प्रकार नित्य प्रति विचार करने लगा, घर से निकल गया, इधर उधर भटकने लगा। अब तो कुछ पैसे भी नहीं है, इधर उधर मांग करके खाने लगा। और एक दिन शरीर से रुग्ण हुआ, बीमार हुआ। एक मंदिर देखा, उसी के पास जाकर के विश्राम करने लगा। दैववशात वह रात्रि शिवरात्रि की रात्रि थी। एक ब्राह्मण देवता शिवालय में रुद्राभिषेक करने के लिए आए थे, चारों प्रहर का पूजन करने आए। यह गुणनिधि उसी मंदिर के देवालय के समीप में जाकर के बैठ गया और देखता रहा कि यह ब्राह्मण बहुत कुछ लेकर के सामग्री आया है, जरूर इसके पास कुछ खाने पीने का सामान जरूर हो। यह पूजा करके जाएगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। यह इस समय की प्रतीक्षा करने लगा और ब्राह्मण देवता चारों प्रहर का पूजन करने का संकल्प करने लगे। उनका पूजन प्रारंभ हुआ और यह टुकुर टुकुर उस पूजन को देखने लगे। अब ये कोई जान करके यह पूजन का दर्शन नहीं कर रहा है, ना जान करके यह रात्रि जागरण कर रहा है। ब्राह्मण देवता अर्धरात्रि तक पूजन किए, 2 प्रहर का पूजन शेष। थक गए, उन्होंने सोचा थोड़ी देर विश्राम करूं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः पूजन करूंगा। उसी समय ब्राह्मण को नींद आ गई। यह धीरे धीरे पहुंचा और देखने लगा कि चारों तरफ दृष्टि डाली, सभी पात्रों में अनेक अनेक भोग सामग्री फल इत्यादि रखे हुए हैं। विचार करने लगा कि मैं इन्हें प्राप्त करूं, भूख मिटाऊं। बहुत तेज भूख लगी थी और मंदिर में घुसा। सामग्री उठाने का प्रयत्न कर ही रहा था कि जो दीपक जल रहा था वह टिमटिमाता हुआ बुझने लगा। बुझते हुए दीपक में इसे सामग्री का दर्शन नहीं हुआ। विचार करने लगा कि मैं सब सामान उठा नहीं पाऊंगा। तुरंत अपने वस्त्र को फाड़ा और जलते हुए बाती में इसने उस दीपक का सहयोग किया। और जैसे ही वह सहयोग करके और दिखा, उस सामग्री को उठाया, खाने ही वाला था कि ब्राह्मण की नींद खुल गई। और भी जो उसके साथ में उसके अन्य ब्राह्मण थे, सभी ने इसको पकड़ो पकड़ो कह करके मारना पीटना शुरू किया। लात घूंसे डंडे से प्रहार करने लगे और मारते मारते इतना मारा कि इसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत पहुंचे, इसके प्राणों को खींचने लगे, पास बंधन में लिए ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के रुद्रगण उपस्थित हो गए और उन्होंने आकर के यमदूतों को डांटा फटकारा, खूब समझाया। उन्होंने कहा कि इसने जीवन भर पाप कर्म किए, ब्राह्मण होकर निंदित कर्म करता रहा है, ना इसने विद्या अध्ययन किया, ना पिता माता की आज्ञा मानी, चोरी जुआ खेलना ये सब करते थे इसके। यमदूतों को रुद्रगणों ने कहा, माना कि इसने जीवन भर दुष्कृत्य किए हैं, माना कि इसने जीवन पाप कर्म किए हैं, लेकिन आज इसने कितना महान कर्म किया है। आज महाशिवरात्रि की रात्रि में इसने जागरण किया है। अरे बोले ये जानता थोड़ी था,
बोले भगवान ने ये थोड़ी कहा कि जान कर करोगे तो ही आपको मेरी भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, हाँ भाय कुभाय अनख आलस, किसी रूप में मेरा नाम, मेरा संकीर्तन या मेरे लिए आप समय व्यतीत करोगे, मैं आपको मुक्त करूंगा, ये भगवान की गारंटी है। आज रुद्रगणों ने यमदूतों को वहां से भगाया, यमदूतों को डांट करके पीट करके भगाया और इसको लेकर के चले गए। अब इसने इस जन्म में दीपदान किया, इस जन्म में दीपदान करने के प्रभाव से जो अगला जन्म हुआ, कलिंग देश के राजा जो अरिंदम थे, उनके पुत्र दम के रूप में हुआ। कलिंग देश के राजा महाराज अरिंदम का पुत्र बना दम। हाँ, अरिंदम के राज्य में जब यह राजा बना तो इसने पूरे नगर में मुनादी करवा दी। ये देखिए इसके जन्मजात संस्कार कैसे प्रकट हुए। इसके जन्मजात संस्कार जो प्रकट हुए ना, वह पूर्व जन्म के कर्मानुसार संस्कार आज के बने हैं। जब यह राजा बने तो मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवाया, कह दिया मेरे नगर के हर घर में हर सायंकाल दीपदान होना चाहिए। जिस घर में दीपदान नहीं दिखेगा, दीपक जलता नहीं दिखेगा, वह दंड का भागी होगा। यानी हर निष्ठ दीपावली का पर्व जैसा मनाया जाने लगा इस दम के राज्य में। इधर जो यमदूत थे, जिनको रुद्रगणों ने मार पीट करके भगाया, उन्होंने जा करके अपने अस्त्र शस्त्र पाश बंधन सब जा करके यमराज के सामने पटक दिया। दौड़े दौड़े गए, एक लेटर लिख करके लाए, महाराज ये पकड़ो। बोले ये क्या है? बोले आज ही इस्तीफा दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले आप हमें कह देते हैं जाओ उस पापी को लेकर के आओ, उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, उसको लाकर नरकों में डालो, और बार बार आप हमें पिटवा देते हैं। एक बार गए अजामिल को लेने, तब विष्णुदूतों ने हमें मार पीट कर भगा दिया। आज गए उस ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए, गुणनिधि के जीवात्मा को लेने के लिए, तो उन्होंने हमें मार कर भगा दिया। इसलिए आज के पश्चात हम बार बार पिटने का कार्य नहीं करेंगे। ये आपके अस्त्र शस्त्र पड़े, हम त्याग पत्र देते हैं। यमराज ने कहा कि किसने तुमको पीटा? तुरंत उन्होंने बताना शुरू किया कि उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जो यमराज बैठे थे उठकर खड़े हो गए, और बोले हाथ में त्रिशूल। बस समझ गया, बस वो बोलने वाले थे कि गले में रुद्राक्ष माला, तुरंत आकर खड़े हुए। बोले जानते हो वो कौन है? धीरे से बोले, बोले वह भगवान शिव के गण ही है, रुद्रगण है। अहो भाग्य तुम्हारा, तुमने जीवन में कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आज तुम्हें भगवान शिव के गणों का दर्शन हुआ है। तुरंत उठ खड़े हुए, अपने पार्षदों को प्रणाम करने लगे और उनको समझा करके कहा कि देखो मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं, किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है। ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्या सितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, गले में रुद्राक्ष धारण किए हो, जटा जूटधारी भी हो, वह पाखंड में भी अगर ऐसा वेश बना करके जीवन जी रहा है, उसके मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें उसकी जीवात्मा, उनके प्राणों को नहीं लाना है। ये ध्यान रखना। वह सब मुक्त हैं क्योंकि उन्होंने भगवान सदाशिव के स्वरूप को बनाया हुआ है। आज वह दम राजा ने पूरा जीवन राज्य का शासन किया और पूरे नगर में दीप दान करता हुआ उसका भी एक दिन शरीर पूर्ण हुआ।